जय जगन्नाथ पिला माने आम आज देखा राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया ताने इंडिया रे ब्रिटिश माने आसी किपरि माने एठी राजा हेले से माने जस्ट आस्थिले कोन ना गोटे वाणिज्य करिया पई किंतु एठी से माने आसी तांकर प्रभाव विस्तार करिक हमकु गुलाम बने देले माने से माने हमकु तांको अंडर को नै गले राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया माने 2025 बीएड बा बीएड परीक्षा रे जो गोटे एंट्रेंस रे तार अछि हमरो ये सब्जेक्टटा पूरा आम कौन देखा ए माने कौन कौन शिखा माने पूरा कनसेप्ट को देखा ये भिडियो रे आउ द्वितीय तो गोटे डायग्राम माध्यम देखा जहाँ को आमको पूरा मन रखा पड़ोनी आउ कौन थ्योरी की आमको प्रथम मन रखा पड़ोनी पूरा डायग्राम माध्यम फ्लो चार्ट माध्यम देखा आउ कौन ना इजी एक्सप्लेनेशन जिते इजी हो पार सरल हो पार मुझे चैप्टर को बुझाई चेष्टा करी गोटे कंपानी जी की आसला बेपार करने किंतु सी आमको किपर एठी तार दास बनईकी सी आमको शासन कला है ताले देख आम कौन कौन देखा ए ना ब्रिटिश रूल इंडिया रे देखा ना की कॉन्सेप्ट कौन कॉन्सेप्ट अच्छी कौन घटनापाई आमको हूँ से मैंने एठी तांकर कॉलोनी बसैले बा आमको दास बनैले आउ कौन देखा ना इम्पोर्टेंट इवेंट्स कौन घटना सब मेजर घटना घटी है कौन मेजर घटना घटी जहाँफल से एत पावरफुल हो गले आ इम्पोर्टेंट फिगर्स कौ मैंने अच्छा या भितर मुख्य कल्प्रिट्स बा कौ मैंने अच्छा मुख्य व्यक्ति जे कि इंग्रेज मान साहाय्य करिसेंती आमको गुलाम बनैबारे यही तीनटा को आम बेसी फोकस करवा आ भितर कौन कौन अच्छी ना एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी एस्टाब्लिश ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 मसीह है देखा आ कंपटीशन विथ यूरोपियन पावर्स यूरोपियन मान सहित केमी कंपटीशन रहा जे कि सेमाने एठी आमको इंडिया शासन कले कंपटीशन माने कौन एमाने फास्ट नुहंती इंग्रेज माने फास्ट नुहंती आ पूर्व यूरोपियन कंपनी माने आस्थिले सेमाने किए देखा एक्सपांशन ऑफ द ब्रिटिश रूल किपरि एठी बढ़िला ताकू देखा बैटल ऑफ प्लासी 1757 जो पलास युद्ध है ये चैप्टर देखा आउ बैटल ऑफ बक्सार देखा एक्सपांशन थ्रू किपरि पॉलिसी द्वारा कले आउ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करिकी आमको शासन कले ये सब चैप्टर को आम गोटे गोटे एथिरे देखा बुझेला तार इंट्रोडक्शन कौन ना द चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी एक्सप्लोर्स द ट्रांजिशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी from a trading entity to a governing power in India. The transformation had profound effects on the Indian subcontinent, leading to significant political, social and economic changes. ताମାନେ से कहूँ कौन ना ये जो चैप्टरटा ट्रेड टू टेरिटोरी बा राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया कौन एक्सप्लोर करुँची ना द ट्रांजिशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी किपरि से गोटे आसीथिला कौन ना ट्रेडिंग एंटिटी माने वाणिज्य करिया पई जमी सब जाऊँच बेपार वाणिज्य करने अलग देश अलग राज्य को सेमती आसते किंतु से आ भितर गवर्निंग पावर माने से शासन कर क्षमता किपर ने द्वितीय कथा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन गोटे है जैसे गोटे प्रोफाउंड इफेक्ट थिला कहा पर ना इंडियन सबकंटिनेंट इंडिया उपर गोटे बहुत बड़ इफेक्ट पड़ता लीडिंग टू सिग्निफिकेंट से कौन करदे ना पॉलिटिकल चेंज करदे सोशल चेंज करदे इकोनॉमिक चेंजेस करदे जोटा आज आमको देखा जाए इंग्रेज मानकर माने दबदबा ताहले आमे एटा पढ़िया पूर्व टिके सम्यक धारणा नवा माने बिफोर इंग्रेज माने जते बेले आसी नथिले आम इंडिया को जते बेले कौन थिला देखो छुआ कथा होची कोन ना इंग्रेज माने आसिले केबे 1600 मसीह केबे आसिले धर तांकर कंपनी तैयार होला केबे 1600 मसीह किंतु आ पूर्व कौन थिले आ पूर्व डच फ्रांस पोर्तुगीज ये सब थिले आ पूर्व टिके आमे बुझिबा कौन ईस्ट इंडिया कंपानी आपको कौन पाई कहूचे आर जो आम कहूचे ईस्ट इंडिया कंपानी कौन पाई देख जदि यहीटा पूरा पृथ्वी हुए यहीटा जदि पूरा पृथ्वी हुए यहीटा धरिनियो पृथ्वीटा एमती गुजिया नुहे मोटी होगा धरिनियो धर यहीटा पूरा पृथ्वी हुए यहीटा हूँ कौन यूरोप यहीटा हूँ एशिया बुझीगला एशिया महादेश यूरोप महादेश है यहाँ हूँ एशिया यहाँ हूँ यूरोप यूरोप रे किए अच्छा इंग्लैंड अच्छी फ्रांस अच्छी जर्मन अच्छी ये सब अच्छा एशिया रे आमर इंडिया अच्छी पाकिस्तान अच्छी बांग्लादेश ये सब कौन आम एशिया रे बर्तमान यही हूँ इंडिया सपोज यहाँ इंडिया एमाने आमर डायरेक्शन कौन यहाँ हूँ ईस्ट यहाँ हूँ वेस्ट ताहले एउटू जो कंपनी माने आसिले से कौन कहले ना तुम जाओ यहाँ हूँ ईस्ट इंडिया कौन तुम कड़ी जाओ ईस्ट इंडिया ताहले एउटू आरंभ है कौन ना ईस्ट इंडिया बुझेला ईस्ट इंडिया कौन कहे एउटू से कौटू आसुँच
यूरोप आसिले ईस्ट यार्ड को से कौन कहला ना ईस्ट इंडिया कंपनी। एवं बुझीगला ईस्ट इंडिया कौन। अच्छा ताहले एमाने आसीबा पूर्वरु माने ईस्ट इंडिया कंपनी आसीबा पूर्वरु तुम जन को जानिच तांको ना होउची भास्को डा गामा। कौन भास्को डा गामा जे कि 1498 मसीह प्रथम आसिकी कौन ना इंडिया पहुँचले जलपथ आविष्कार करते मन पड़ी ना ये आसिकी जलपथ आविष्कार करते किंतु ये मध्य सक्सेसफुल होना आमको शासन करें किंतु एमाने 1600 मसीह आसिकी से सक्सेसफुल होउछन्ती आमको शासन करें से सक्सेसफुल होउछन्ती आमको शासन करें माने केते चालाक देखिबा। ये डायग्राम टाक देखो ट्रांजिशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ताले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो ट्रांजिशन बा तांकर जो चेंजेस हेची केमिति कोन आस्थिले केमिति कोन हला एटा देखा बुझा पे चेष्टा करो। माने कोन हला ना गोटे एस्टाब्लिश हेला कोन ना एज ए ट्रेडिंग एंटिटी से गोटे माने व्यापार करिया पे आस्थिले। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन्स एज ए ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया इंडिया आसिले कोन व्यापार करिया पे किंतु से तापर कोन करले एक्सपांशन ऑफ इन्फ्लुएंस माने तांकर प्रादुर्भाव आम उपरे विस्तार कले। तापर कौन कले ना ट्रांजिशन टू गवर्निंग पावर तापर से आम शासन व्यवस्था हाथ को नेले। तापर इंपैक्ट ऑन इंडियन सबकंटिनेंट तापर इंडिया उपर कौन तार पड़ा पॉलिटिकल सोशल आउ इकोनॉमिक चेंजेस आम नेक्स्ट स्लाइड रे देखिबा। देख प्रथम से कहूँ एस्टाब्लिशमेंट एंड अर्ली 16 to 17 सेंचुरी प्रथम तांकर देखिबा कंपनीटा किपरि स्थापित हैला। जे कहूँ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंडेड ऑन डिसेंबर 31 1600 मसीहा यहाँ मन रख डिसेंबर 31 1600 मसीह गोटे बाय द चार्टर एक्ट फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फास्ट ताले इंग्लैंड से राणी किए थे ना क्वीन एलिजाबेथ जी कि गोटे चार्टर एक्ट द्वारा आमर डिसेंबर 31 1600 मसीह कंपनी को तैयारी कले बुझेगा एवटू कंपनी स्टार्ट है। इनिशियली द कंपनी वाज फोकस्ड ऑन ट्रेडिंग कहा उपरे ना स्पाइसेस सिल्क कॉटन एंड इंडिगो फ्रॉम इंडिया मसला सिल्क आ कॉटन इंडिगो यही सब व्यापार करवा तांकर लक्ष्य थिला कहार आमर ईस्ट इंडिया कंपनी रो यही सब जिनस से बहुत डिमांड थिला रे यूरोप रे आम जिनस से बहुत डिमांड थिला ये जो स्पाइसेस सिल्क कॉटन एंड इंडिगो है ये से आसते। द फास्ट फैक्ट्री वाज सेटअप इन सूरत यहाँ मन रखियो सूरत रे 1613 मसीह प्रथम फैक्ट्री से सेटअप करथिले आफ्टर गेटिंग द परमिशन फ्रॉम मुगल एम्परर जहांगीर। मुगल एम्परर जो थे हाँ आ ब्रिटिशर आसिया पूर्व से किए राज करते ना मुगल एम्परर किए राज करते मुगल थे है मुगल थे ब्रिटिशर आसिया पूर्व। प्रथम फैक्ट्री से कौटी स्टार्ट कले ना सूरत रे 1613 आफ्टर गेटिंग द परमिशन फ्रॉम मुगल एम्परर जहांगीर। मुगल एम्परर जहांगीर ठार परमिशन पाइबा पर से 1613 मसीह सूरत रे फैक्ट्री स्टार्ट कले। ओवर टाइम द कंपनी एक्सपांडेड इट्स ट्रेडिंग पोस्ट इन मद्रास बॉम्बे एंड कोलकाता तापर धीरे धीरे से मद्रास बॉम्बे और कोलकाता रे तांकर ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट कले। देख फाउंड कराला केबे 1600 मसीह ट्रेड इन से कौन पे आसथिले मसला पत्र व्यापार करने आसथिले ट्रेड इन सिल्क आउ सिल्क नापी आसथिले ट्रेड इन कॉटन कॉटन नापी आसथिले आउ टी आउ एस्टाब्लिशिंग ट्रेडिंग पोस्ट तापर से ये सब कर सारा पर केमिति से ट्रेडिंग पोस्ट एस्टाब्लिश करछन्ती ये चैप्टर आमे देखिबा हैला। ए टिक देखिदेबा आ थ्योरीटा कोन हिजी ना एक्सपांशन ऑफ पावर से माने एक्चुअली किपरि ट्रेड टू गोटे रूल कंपनी हे गले ताको हम देखिबा हैला। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपांडेड इट्स पावर इन इंडिया प्राइमरली थ्रू वार्स ट्रिटीज एंड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज ताले से किपरि एठी पावर नेले देखो प्रथमे युद्ध कले तापर ट्रिटी करिवे एवं तापर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी आपणेबे हैला युद्ध ट्रिटी बा संधि तापर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एई तीनटा को आपणे की से एठी इंडिया रो जीति गले किपरि देखो दीटा मेजर बैटल तांको सहित माने दीटा मेजर युद्ध हेइथिला जेराई कोन ना द बैटल ऑफ प्लासी बा प्लासी 1757 एंड द बैटल ऑफ बक्सार 1764 यही दीटा कौन कला ना गोटे क्रुशियल रोल प्ले कला एस्टाब्लिशिंग कौन ना ब्रिटिश डोमिनेंस ब्रिटिश मानकर प्रादुर्भाव बा ब्रिटिश मानकर क्षमता आम उपर जाहिर कर केवल गोटे माध्यम थिला कौन यो दीटा माध्यम थिला जे गोटे हूँ बैटल ऑफ पलासी जो हारीगले आ बैटल ऑफ बक्सार ये दीटा जो युद्ध हारीगले ब्रिटिश डोमिनेंस ओवर बेंगल एंड अदर रिजन्स बेंगल आउ अदर रिजन्स हारिले जमी से आमर यही से आम उपर शासन कले।
प्रथम बैटल देखिदेवा टिके बैटल ऑफ पलासी 1757 द फास्ट मेजर विक्ट्री बैकग्राउंड टे देखिदेवा कौन होइछि बैटल ऑफ पलासी रे ब्रिटिश हैड एस्टाब्लिश्ड ए स्ट्रांग ट्रेडिंग प्रेजेंस इन बेंगल वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंसेस इन इंडिया सेतेबेले ब्रिटिश जेतेबेले आसिले 1600 मसीह आसिकी प्रथम 1617 कौटी आरंभ कले सुरत रे तापरे धीरे धीरे से ट्रेडिंग स्टेशन कौटी आरंभ कर साथिले बेंगल ले कौटी बेंगल ले ताले एई जो बेंगल ले से आरंभ करथिले सेतेबेले गोटे रिचेस्ट प्रोविंसेस सेतेबेले गोटे हमरो बहुत बड़ माने बेंगलटा सेतेबेले गोटे इंपोर्टेंट जगह थिला जेमिति वर्तमान हमरो बॉम्बे बेंगलोर से सेतेबेले बेंगलटा सेतेबेले गोटे इंपोर्टेंट जगह थिला इंडिया रो आउ नवाब ऑफ बेंगल सेतेबेले नवाब किए थिले सिराजुद्दौला जे अपोज करथिले ब्रिटिशर माननकु एक्सपेंशन एंड देयर फोर्टिफिकेशन ऑफ कोलकाता एक्सपेंशन ऑफ फोर्टिफिकेशन आ माने कोन ना सिराजुद्दौला सेतेबेले अपोज करथिले ब्रिटिश एक्सपेंशन ता माने देखो फोर्टिफिकेशन कोन पय करथिले ब्रिटिश माने देखो ब्रिटिश माने जेतेबेले आसिले इंडिया को समान तांको सी रूट द्वारा वाणिज्य व्यापार करथिले किंतु जेते तांकर माल पत्र सब नै कि ऑफिस रे रखिबे किमा तांकर ऑफिशियल माने काम करिवे तांकर तो गोटे निजस्व गोटे ऑफिस दरकार तो से ऑफिस को से माने कोन करथुले फोर्टिफिकेशन माने कोन तांकर किलाबंदी जेटा कह जाय हमर माने पाचेरी उठे कि माने तांको जगह के जाई परिबेनी से माने गोटे आइसोलेट हेकि रहिबे ए सब काम करथुले कि ब्रिटिशर्स माने किंतु नवाब ऑफ बेंगल जो सिराजुद्दौला सी तो सेतेबेले थिला नवाब राजा सी कोन पय एडा देखि माने मना न करिवो तमे आस व्यापार करिया पय तमे व्यापार एठी न करी कि तमे हेठी तमरो राज्य माने तयारी करलुनी कोनसी राजा गुटे चाहिबो कि ता राज्य रे अलगा लोक किए राज्य करू राज करू से चाहिबो कि तेणुकर ये जो फोर्टिफिकेशन को सी विरोध कला किए सिराजुद्दौला तापर टेंशन एस्केलेटेड लीडिंग टू ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब एंड यही सब करिया परे हेतेबेले नवाब हमर बेंगल नवाब सिराजुद्दौला आउ ब्रिटिशर मानक मध्य रे गोटे झगड़ा आरंभ हैला जे आमे फोर्टिफिकेशन करूछु आमे तो टैक्स दउछु तमर असुविधा कोन रहउछि आरंभ हैला गोटे झगड़ा तापर युद्ध होउछि केबे देखो ना 23 जून 1757 नियर पलासी 23 जून 1757 ए डेटा गुटी मन रखिबो 23 जून 23 जून 1757 रे पलासी पाखरे पलासी वेस्ट बेंगल अछि सेठी युद्ध होउछि कार ना तो ब्रिटिश लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश रो किए थिले मुख्य हेतल गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ताका पाखरे थिला मात्र 3000 सैनिक केते 3000 सैनिक किंतु से नवाब रो 50,000 सैनिक को हरै दुचंती जस्ट इमेजिन माने 3000 सैनिक कहार रॉबर्ट क्लाइव रो किंतु ताको 50,000 सैनिक थिबा हमरो सिराजुद्दौला से केमिति हारुसी निश्चित ताकू जने किए धोखा देइछि ता युद्ध रे किंबा ता टैक्टिक्स बा तार कौशल रे ताकू किए जने धोखा देइछि काहाकू माने गृहशत्रु विभीषण भलिया रॉबर्ट क्लाइव को जाई किए कहिछि तार वीक पॉइंट जै पर से जीतिछि से किए एट देखो हाउएवर द ब्रिटिश हैड सीक्रेट अलायंसेस विथ मिर्जाफर एट देखो मिर्जाफर थिले किए ना सिराजुद्दौलांगर तांकर कर्मचारी बा तांकर मंत्री मंत्री कोन थिबे ताले मिर्जाफर को से तांकर साथी रखी से ब्रिटिशर माननकु मिर्जाफर कहा लोक मिर्जाफर होउछि सिराजुद्दौला लोक तार होउछि माने ता आर्मी रो ये होउछि मुख्य किंतु ये कोन करछि ब्रिटिशर मान संग जाई मिसी जाइछि रॉबर्ट क्लाइव संगे ताले ये आर सब वीक पॉइंट कहार सिराजुद्दौला वीक पॉइंट किए कहि देबो मिर्जाफर काहाकू रॉबर्ट क्लाइव को जहा फल रे ये तार 50,000 सैनिक को हरै देला किए रॉबर्ट क्लाइव मात्र 3000 सैनिक बुझेला एबे रॉबर्ट क्लाइव काहे रॉबर्ट क्लाइव काहे जीतला केवल मिर्जाफर ये होउछि धोखाबाज ये कोन ये होउछि धोखाबाज बुझेला जहा फल रे सिराजुद्दौला हारिगला तापर मिर्जाफर एंड हिज मेन बिट्रेड द नवाब returning to fight as a result the British easily defeated the Nawab's army and Sirajuddaulah was captured and later killed जहा फल रे ब्रिटिशर माने सिराजुद्दौला को हरे देले एवं सिराजुद्दौला को लास्ट को मारी दिया गला तापर युद्ध पर कोन हला ना मिर्जाफर बिकेम द न्यू नवाब ऑफ बेंगल अंडर ब्रिटिश कंट्रोल तापर मिर्जाफर को ब्रिटिश कंट्रोल ले कोन ताको पुनी नुआ राजा बनै दिया गला कोठी बेंगल ले तापर ब्रिटिशर्स माने कोन हेले ना जतले युद्ध जीति गले से पाई जिवे कोन कंट्रोल पाई जिवे कोठी बेंगल जो जेति ट्रेड बा तांकर धन संपत्ति अछि बेंगल ले कंट्रोल पाई गले किए ब्रिटिशर पाई गले
मेकिंग देम द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द रिजन। ताहले बेंगल रे गोटे मोस्ट पावरफुल रिजन भाव में किए उठिले ना ब्रिटिशर्स माने बुझेला। द कंपनी बिगेन इंटरफेयरिंग इन बेंगल्स एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टिंग टैक्सेस एंड इंक्रीजिंग इट्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। एउटू आरंभ होला कोन ना कंपनीर दबदबा बा कंपनीर पावर एउटू से देखेले। जेतेबेले बेंगल को से जीती गले से बेंगल रे कोन कले ना तार वेल्थ तार धन संपत्ति नहीं गले तांको ट्रेडिंग पावर को आउरी मध्य सुदृढ़ कले। आउ कोन ना इंटरफियरिंग इन बेंगल्स एडमिनिस्ट्रेशन। ताले बेंगल जो थिला शासन व्यवस्था बा तांकर शासन कଳରେ ମଧ୍ୟ ब्रिटिशर्स माने मथा पुरेले जेमिति कि कलेक्ट टैक्स कलेक्शन ले आ तांकर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बढ़ेले। आउ द विक्ट्री पेव द वे फॉर ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। एई जो विक्ट्री हैला कोठी बेंगल रे बैटल ऑफ पलासी रे सिराजुद्दौला सहित ब्रिटिशर्स मानक सहित एईटा तांकर गोटे रास्ता तांको तैयारी करदेला कोन भाई ना ब्रिटिश एक्सपेंशन। ताले ब्रिटिश एक्सपेंशन मुख्य कारण कोन? ब्रिटिश एक्सपेंशन मुख्य कारण होउची बैटल ऑफ पलासी। जदि से सिराजुद्दौला सेठी न हारी थांते ताहले ब्रिटिशर्स मानकर केबे भी साहस होई न थांता आगो को पाद बढ़िया पाई बुझेला। आ सेठी मुख्य कल्प्रिट किए बा मुख्य दोषी किए? मिर्जाफर, ये धोखाबाज मिर्जाफर बुझेला। तापरे आउ गोटे युद्ध होइची कोन ना बैटल ऑफ बक्सार। कोन बैटल ऑफ बक्सार जे कि 1764 मसिया रे होइची जेटा कि स्ट्रेंथनिंग ब्रिटिश कंट्रोल करूची। तापरे से तांकर आहुरी मध्य सुदृढ़ हो गले को युद्ध पर बैटल ऑफ बक्सार जे कि 1764 रे हला। ताले एटा काहे कि हला कोन पई हला देखिबा। कुजी ब्रिटिशर्स हैड मेड मिर्जाफर द नवाब ऑफ बेंगल। ताले सिराजुद्दौला मला परे ब्रिटिशर्स कहा को नवाब करथिले? मिर्जाफर ये धोखाबाज को। बट व्हेन ही रेजिस्टेड देयर ग्रोइंग डिमांड्स दे रिप्लेस्ड हिम विथ मीर कासिम। ताले एइट देखो से कहूची मिर्जाफर को पुणी कौन पाई खुला गला ना देखो जो मिर्जाफर हेटी नवाब होइची किए? मिर्जाफर जो नवाब माने कौन? राजा। जो राजा होइची सी भी तो डिमांड करिवो ना मते राजा भलिया ट्रिटमेंट मिलू, मते राजा भलिया रेस्पेक्ट मिलू, मु जहाँ कहमी समस्ते मानिबे ना मानिबनी। किंतु ये बिचरा जानी नाही जे ये ब्रिटिशर को अंडुल रे ब्रिटिशर माने आकु राजा करिसेंती। यदि ब्रिटिशर्स माने आंकु राजा करिसेंती ताहले ब्रिटिशर्स माने आंको कथा मानिबे कि? केबे मानिबेनी। सेथिपाई नवाब ऑफ बेंगल मिर्जाफर जतेबेले तार से डिमांड करिछि जे मते एटा दियो, ढिंकी दियो, बग दियो, सेउ दियो, कदली दियो, सेतेबेले से कोन करिसेंती ब्रिटिशर्स माने रिप्लेस करिसेंती काहाकू? मीर कासिम को नेकी से गद्दी रे बसैचंती। बोले हे मिर्जाफर तू भी आमको देखिलुनी आखि आमे तते राजा करूथिलु। मीर कासिम फेर गादी रे बसिले। देखो फिर मीर कासिम कोन करछि ना मीर कासिम पुणी जे नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम formed an alliance to oppose ब्रिटिश एक्सपेंशन। ताल देखो मिर्जाफर तो ताको खुल देले सी किछि माने एपट सेपट कहला बोली पुणी मीर कासिम की मध्य खुल देइचंती गदीर कोन पाई ना सी भी मध्य सेया कहिदिबो ना कहिदिबोनी जे मु मध्य राजा मो कथा मानो। किंतु ये बिचरा बुझी पाउ नांदी जे एमाने ताको निज दक्षता में राजा हि नांदी, से माने कहा कंट्रोल ले राजा होइचंती बा किए तांको राजा करैचंती हला। एमानो कोन को जाय? पपेट किंग। पपेट माने माने कहा दयारे जो जे आसन मिले ये जहाँ कहबो उपरु ये सही ऑर्डर टाको मानिबे बुझिला। ये होची मीर कासिम। आ कोन ना मीर कासिम मिर्जाफर पर मीर कासिम राजा हला। तापर पुणी इसे कहूची मीर कासिम रे पुणी अराजकता हेची ब्रिटिशर ऊपर। मीर कासिम नवाब ऑफ अवध आउ सुजाउद्दौला ये तीन जण मिसिकी गुटे सुजाउद्दौला आउ कोन मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड ये तीन चार जण मिसिकी कौन कर ना गोटे माने मीटिंग कर कौन ना आम ब्रिटिशर मान विरुद्ध लड़िबा आ से एठू खोलीदेवा है क्या ना ब्रिटिश एक्सपेंशन को अपोज कर देख कौन हो द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ दीज रूलर्स चैलेंज द ब्रिटिश एट बक्सार बिहार। बक्सार कौटी? बिहार रे। ताले ए तीन जण मानकर आर्मी बा तीन जण मानकर संधि ब्रिटिशर मानकु टिके भारी पड़ी कौटी ना बक्सार युद्ध बिहार रे। बैटल टी केबे हिथिला ना 22 अक्टोबर 1964। एटा टिके मन रखिबो 22 अक्टोबर 1964 कौटी? बक्सार बिहार रे युद्धटी हिथिला। द ब्रिटिश आर्मी लेड बाय हेक्टर मुनरो। ताले ब्रिटिश आर्मी को एठी के माने लीड करथुले? हेक्टर मुनरो। सेतेबेले थिले हेक्टर मुनरो। मन रखतो ना? केडा अनुज
मन अच्छी तो ताले ब्रिटिश आर्मी के किए हेते लीड करथुले हेक्टर मुनरो। अच्छा कहलो पलास युद्ध किए लीड करथुले रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव नुह पलास युद्ध किए करथुले 1757 देख रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा ताहले एठी हमर बक्सार युद्धटा को किए लीड करथुले हेक्टर मुनरो। तांको पाखरे हेतले केते सैनिक थिला 7000 सैनिक 3000 वर्तमान 7000 हेई जंदी एगेंस्ट द 40000 स्ट्रांग आलाइड आर्मी। ताले चिंता करो सेठी थिला मात्र 3000 को 50000 एठी 7000 सैनिक आंकर बक्सार युद्ध रे केते 40000 सैनिक फिर भी कम नुहे किछि 40000 सैनिक ताले 40000 को 7000 केते ऑफ मीर कासिम। ताले मीर कासिम नवाब अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड ये तीन जन मानकर थिला 40000 तांकर एकला थिला 7000 फिर भी से एठी हारि उचंदी केमिति तुम चिंता करो से केमिति हारुचंदी। द ब्रिटिश फोर्सेस वेर वेल ट्रेन्ड एंड यूज्ड सुपेरियर मिलिटरी टैक्टिक्स। सेतेबेले ब्रिटिश फोर्सेस माने कोन हे जाइथिले तांको बहुत माने भलो ट्रेन करा जाइथिला से माने एडवांस वेपन सब व्यवहार करथुले बंदूक गोला बारूद आमर एमाने कोन करथुले हाथी ऊपर जाउले पादर चाल चलिया जाउले खंडा तीर अरे आकु तमे तीर बाटुली नहीं गने कोन हो से पूरा बंदूक फंदूक धरी बसचंदी तेणुक ये 40000 सैनिक को से हरई देले किए माने ब्रिटिशर माने। द इंडियन अलायंसेस लैक्ड कोऑर्डिनेशन एंड सफर्ड ए डिसाइसिव डिफीट आफ्टरमाथ एंड इंपैक्ट सेठी मध्ये माने हारी गले। तापर कोन होजी मीर कासिम फ्लेड मीर कासिम कुआडे पळे गले एंड द ब्रिटिश कैप्चर बेंगल बिहार एंड ओडिशा एवं ब्रिटिशर्स माने बेंगल बिहार आ ओडिशा तीनटा को से माने पाई गले बेंगल तो पाइथिले तापर बिहार आ ओडिशा को मध्ये पाई गले। तापर शाह आलम सेकेंड को से माने कोन करजंदी जे मुगल एम्परर थिले बिकम ए ब्रिटिश पपेट ताले शाह आलम सेकेंड को कहजंदी तुम बहुत लढिलो आ तुमको वर्तमान आमे राजा कर दवा हो जे वर्तमान राजा हला नै देखो पपेट राजा पपेट माने ब्रिटिशर्स माने जहा कहबे ता कथा मानिबो किए शाह आलम सेकेंड एंड ग्रांटेड देम दीवानी राइट्स कौन ना टैक्स कलेक्शन बोलो ठीक अच्छे तुम बसिकी सब टैक्स कलेक्ट करके आमको दियो है ऑफ बेंगल बिहार ओडिशा ये तीन जगार क्या देले मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड को ये तीन जगार टैक्स कलेक्शन करने कहले ब्रिटिशर माने। तापर नवाब सुजाउद्दौला कौन है ना एक्सेप्टेड ब्रिटिश डोमिनेंस एंड हेड टू पे लार्ज फाइन। सुजाउद्दौला कहले जहाँ है मोर भूल है मु क्षमा मागुची मु आपन को फाइन देदेमी आ जा भूल होने सुजाउद्दौला ब्रिटिश विजय को एक्सेप्ट करनेले। तापर बैटल सिक्योर्ड विथ रेवेन्यू कंट्रोल ओवर बेंगल दिस बैटल सिक्योर्ड ब्रिटिश रेवेन्यू कंट्रोल ओवर बेंगल। ताले एई जो बैटलटा हला बैटल ऑफ बक्सार बेंगल रे जति आसुला कौन कहलो रेवेन्यू बा टैक्स आसुला तांको ऊपर कंट्रोल हो गला कहार ब्रिटिशर मानकर मेकिंग इट देयर इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर तांकर एटा गोटे इकोनॉमिक आ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का हेगला कहार ब्रिटिशर मानकर। द मुगल एम्पायर वीकेंड एंड द ब्रिटिश बिकेम द रियल रूलर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ताले मुगल एम्पायर कौन होगला वीक होगला आउ ब्रिटिश रूलर माने कौन होगले एंड द ब्रिटिश बिकेम द रियल रूलर ब्रिटिशर्स माने सेते बेले रियल शासक होगले कौठी नॉर्दर्न इंडिया रे किंतु ता पूर्व को माने थिले मुगल घरे कि वर्तमान ब्रिटिशर्स होगले राजा वर्तमान कौठी नॉर्दर्न इंडिया रे राजा होइचंदी। सिग्निफिकेंस ऑफ दीज बैटल्स इन दिस एक्सपेंशन ताले एई एक्सपेंशन रे कौन कौन रहिला महत्व बा सिग्निफिकेंस कौन कौन हैला कौन कौन घटना सब घटिला ना कंट्रोल ओवर बेंगल माने एटा को माने ए युद्धटा सरला परे बेंगल पूरा कंट्रोल पाई गले तांकर टैक्स कलेक्शन दीवानी राइट्स ए सब पाई गले। आउ कौन हैला ना बेंगल बिकेम द फर्स्ट मेजर ब्रिटिश कंट्रोल रीजन गिविंग देम एक्सेस टू इट्स भास्ट वेल्थ। ताले बेंगल को से माने पाई सारिया परे सेठी से माने बहुत धन रत्न बेंगलू नेले। आउ कौन ना फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल आउ येउटू से मानकर तैयारी हला कौन मूलदुआ ना ब्रिटिश रूल फाउंडेशन बैटल ऑफ बक्सार परे बुझिला। यही जो विक्ट्री बा यही जो विजय रहिला कौन कला ना एलिमिनेट कला मेजर इंडियन रेजिस्टेंस अलाउइंग द ब्रिटिश टू एक्सपेंड इनटू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। हाँ आउ कौन ना इकोनॉमिक पावर कौन रहिला द ब्रिटिश नाउ कलेक्टेड टैक्स डायरेक्टली ब्रिटिश माने डायरेक्ट वर्तमान टैक्स कलेक्शन कले
आउ मुगल फुगल कहीं रहिले नहीं फंडिंग देयर मिलिटारी एंड फर्दर कनक्वेस्ट जो माने जो गुड़ाक तांको मिलिटारी को माने स्ट्रेंथ करला आउ जो युद्ध जितिले तांको मध्य यही टैक्स गुड़िक साहाय्य कला डिक्लाइन ऑफ इंडियन रूलर्स आउ कौन इंडियन रूलर्स मानकर डिक्लाइन है कौन पाई ना द डिफिट ऑफ द मुगल एंड रिजनल नवाब्स वीकेंड इंडियन रूलर्स इंक्रीजिंग ब्रिटिश डोमिनेंस जिते बेले सेठी शासन करुले तांकर लोकल रूलर बा मुगल माने शासन करुले से जिते हारीगले तांकर कौन हम तांको आर्मी वीक हो निश्चित ब्रिटिशर्स माने जितिले बुझेला ताले देखो ये डायग्राम टाकू जहाँ आम पढ़िले ताको आम डायग्राम द्वारा बुझा कौन है ना से ब्रिटिशर्स माने आसीगले आसिकी ट्रेडिंग पोस्ट आरंभ कले सूरत रे ट्रेडिंग पोस्ट आरंभ करिया परे कौन कले ना एक्सपांशन ऑफ इन्फ्लुएंस द कंपनी एक्सपैंडेड इट्स इन्फ्लुएंस थ्रू वेरियस मीन्स माने कौन युद्ध ट्रिटी अलायंस ये जो द्वारा कौन कले माने तांकर इन्फ्लुएंस प्रादुर्भाव बढ़ेले तापर कौन हो देख ना बैटल ऑफ प्लासी है 1757 रे मन रखछ तो बैटल ऑफ पलासी है तापर बैटल ऑफ बक्सार है तापर से कौन कर कंट्रोल बेंगल्स एंड रिजन यही दुटा युद्ध होगा पर से बेंगल रिजन राजा हो गले जहाँफल बर्तमान ब्रिटिश हैव नाउ बिकम ए रियल रूलर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ताले आमर बेंगल नॉर्दर्न इंडिया रे बर्तमान ब्रिटिशर्स माने रियल रूलर्स हो गले बुझेला केमिति तापरे आउ गुटे मध्य माने ब्रिटिशर्स मानकर एठी मूलदुआ पकेबारे आउ गुटे साहाय्य करछि कोन ना द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स कहले कोन बुझो ना से कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्राइन लैब्स कहा द्वारा इंट्रोड्यूस करा था लॉर्ड डलहाउसी सेतेबेले थिले गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहाउसी इंट्रोड्यूस द पॉलिसी आ सेतेबेले कोन ना रियल ई डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स माने कोन ना रूलर्स डेथ विदाउट मेल हायर ता माने जेतेबेले सेठी जो थिले हमरो लोकल रूलर माने थिले से कहले जे जदि तमरो केही नथिबे मेल रूलर ता माने तमर जदि पुओ कि तम शासनगादी संभाळा पई केही निजर पुओ नथिबे ताहाले आमे ता कोन करिबा आमे से जागाटा को अनेक्स करना बा आम कंट्रोल को से जागाटा आसी जीवो को माने कहले ब्रिटिशर्स माने ए रूलर डाइज विदाउट ए मेल हायर जदि गुटे रूलर बा शासक से तार मेल हायर बा गुटे पुओ को छाड़ी कि न जाए न थाए ताको आमे से तार से टेरिटोरी की आमे नै जीवा ब्रिटिशर माने कहले एटा होजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स बुझरा annexation of princely states ब्रिटिश annexed states लाइक सतारा झांसी एंड नागपुर आ माध्यम से क्या नहीं ना सतारा को नहीं झांसी नागपुर या सब स्टेट को नहीं क्या अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स आउ इंक्रीज इन ब्रिटिश टेरिटोरियल कंट्रोल ब्रिटिश मानकर टेरिटोरियल कंट्रोल को एक्सपांड करियो ना करियोनी जतबेले माने सब प्रिंसिपल स्टेट्स सेतबेले थिले एठी गुटे अलगा राजा थिबा एठी गुटे राजा तांकर मेल हायर नाहंती ताले ये गला परे आउ जने के लोकल राजा सेठी राजा खई थादे किन से माने कोन कहले ना तमे हेठी राजा होई परियोनी आमे जाई राजा हवा बुझला ये होची डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स जे कि कहा द्वारा इंट्रोड्यूस करा हितला हमरो लॉर्ड डलहाउसी हैला तापर कुछ इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी तापर इंडियन सोसाइटी रे कौन इंपैक्ट पड़िला आंकर जो शासन बा कथबार्ता चाली चलन आंकर कल्चर कौन कौन सब एठी माने आउ कौन कौन से माने चेंज करिथिले इंडिया रे जहा फल रे इंडिया रे आज एते चेंज हेजी बा सेते बेले सब चेंज हेजी कौन कौन इंपैक्ट थिला ना से कहूची प्रथमे से माने कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करचंदी ब्रिटिशर्स माने हम इंडिया रे कौन पाई देखो एठी से जत्ति भी चेंज करिचंदी इंडिया रे जत्ति भी चेंज से माने करिचंदी सब तांकर निजर प्रॉफिट पाई कार निजर प्रॉफिट पाई करचंदी इंडिया को से माने किछि दया करनांदी तांकर प्रॉफिट पाई से करचंदी कौन कौन करथिले ना कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन पाई कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से कौन उन्नति करथिले जेमिति कि रेलवे सेही आरंभ करथिले टेलीग्राफ आउ हाँ रेलवे टेलीग्राफ आउ इंप्रूव करथिले कनेक्टिविटी बट डिसरप्टेड ट्रेडिशंस माने ट्रेडिशन को डिसरप्ट करथिले आउ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हमर शासन व्यवस्था रे मध्ये से माने किछि चेंज करथिले गवर्नेंस रे आउ कौन करथिले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को से खत्म कर देथिले तापर लीगल फ्रेमवर्क्स आईन व्यवस्था रे मध्ये से माने किछि नुआ चेंज करथिले हां कोर्ट कचेरी ए सब व्यवस्था चेंज करथिले आउ कौन एजुकेशनल रिफॉर्म्स किछि नुआ नुआ एजुकेशनल रिफॉर्म्स मध्ये से माने आनिथिले शिक्षा पाई ताले ये चारटा चेंज से माने करिसंती
एबे देखिबा गुटे गुटे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज कोन करथिले शासन व्यवस्था रे कोन चेंज करथिले तार शासन व्यवस्था कोन ना सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस गुटे बसी जो हमरो प्रिंसिपल स्टेट थिला किबा तांको निज निज शासन करथिले निज निज राज्य बा निज निज गाँ अनुसार शासन करथिले सेमिति होई परिबनी ब्रिटिश कोन करले ना जदि शासन हबो समस्त मई गुटे हबो एक हबो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल रूल ऑफ किंग्स एंड नवाब्स ताले रूल ऑफ किंग्स राजा और नवाब मानकर किंग को से खोलिदेले खोल कौन कले ना यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहीटा को से आनिले है माने एकक माने गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है तापर कौन कले सिविल सर्विस ये जो सिविल सर्विस देखुन आईएएस आईपीएस आज जाऊँगी सेटा आरंभ होता इंग्रेज मान अमल ताल सिविल सर्विस लगेले तो इंडियन सिविल सर्विसेज बा आईसीएस was established but it was dominated by the British limiting Indian participations अरे सी तैयारी करछिन माने तांको पाई ना माने थोड़ी इंडिया मान पाई तैयारी करछिन किंतु इंडिया मान को किछि किछि से माने रखुथे पुलिस आउ मिलिटरी ए स्ट्रक्चर्ड पुलिस एंड मिलिटरी वाज क्रिएटेड टू मेंटेन ब्रिटिश कंट्रोल आउ गोटे स्ट्रक्चर मिलिटरी आ पुलिस मध्य से माने क्रिएट कले तापरे लीगल रिफॉर्म्स कौन कौन लीगल आम लॉ रे कौन कौन आसला चेंज इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश लॉ को मध्य से माने चेंज करथिले कौन ना ट्रेडिशनल इंडियन लॉज जो माने जो गुडा आमर ट्रेडिशन थिला प्रथा परंपरा सब आईन कानून थिला ताकू से माने खोल देले कहा द्वारा ना ब्रिटिश लीगल कोड्स ब्रिटिशर मानकर लीगल कोड अनुसार आमर इंडिया रे अछि कोन ना इंडियन पेनल कोड आईपीसी धारा एतिकी आईपीसी सीआरपीसी ये जो सब धारा से ब्रिटिशर्स माने लगई ताले इंडियन पेनल कोड 1860 एस्टाब्लिश कला कौन ना यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ अक्रॉस इंडिया यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ अक्रॉस इंडिया किए एस्टाब्लिश करथिला ना इंडियन पेनल कोड 1860 आ कौन करथिले जुडिशियरी सिस्टम मध्ये चेंज करथिले ए सिस्टम ऑफ कोर्ट्स जजेस एंड लीगल प्रोसीड्यूर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑफन फेवरिंग द ब्रिटिश ताले सबू तैयारी करथिले किंतु कौन पाई ना सबू ब्रिटिशर मानू से फेवर करथिला आ कौन ना इंग्लिश एजुकेशन मध्य से देथिले जो थिरे ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करथिले वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन इंट्रोड्यूस करथिले फोकसिंग कहा पर फोकस करथिले ना इंग्लिश साइंस आउ यूरोपियन हिस्ट्री एटी देखिबो ए जो से माने एजुकेशन सिस्टम टा को इंप्रूव करले ए जो एजुकेशन सिस्टम को से इंप्रूव कर देलेनी एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव कले यहीटा कौटना कौटी गोटे काल हो आगू टे देखियो ताले एजुकेशन सिस्टम कहा पर से फोकस करथिले इंग्लिश साइंस आउ यूरोपियन हिस्ट्री उपरे लॉर्ड मैकुलेज माइन्यूट बोली गोटे अच्छी आम मैकुलेज माइन्यूट गोटे टीचिंग एप्टीट्यूड रे पढ़िबो तांकर एजुकेशन पॉलिसी 1835 को एथि से इंट्रोड्यूस कले जेटा कि प्रमोट करथला कोन पाई ना जेटा प्रमोट करथला इंग्लिश बेसिकली से इंग्लिश को प्रमोट करथला जे इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्करेज ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग आउ इंडियन जो ट्रेडिशनल गुरुकुल प्रथा थिला गछ मूल बसी पढ़ा ये सी ताकू सब माने विरोध करथला किए मैकुलेज ये जो लॉर्ड मैकुलेज एजुकेशन पॉलिसी 1835 आउ कौन यूनिवर्सिटी मध्य तैयारी करथिले कोलकाता बॉम्बे मद्रास 1857 जोटा कि एजुकेटेड इंडियन मानू माने इंडियन माने बहुत एजुकेटेड बा शिक्षित होउथिले से यूनिवर्सिटी रू आउ कोन इंपैक्ट कोन रहिला ना क्रिएटेड ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस हु लेटर प्लेड ए क्रुशियल रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट ये जो हमर स्वाधीनता संग्राम आ परवर्ती क्लास हम करिबा सेमाने किपरि तांकर योगदान रहिला माने एई इंग्लिश एजुकेशन शिखिकी ताको हम फ्रीडम स्ट्रगल ले देखिबा आउ कोन ना इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलपमेंट है ब्रिटिशर माने डेवलप कले कौन ना रेलवे रोड टेलीग्राफ प्राइमरली टू सर्व देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ताले ब्रिटिशर्स माने डेवलप कले रोड को डेवलप करथिले टेलीग्राफ आउ एडमिनिस्ट्रेटिव आउ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये सब तांकर ब्रिटिशर माने डेवलप करथिले रेलवे केबे हिथिला 1853 प्रथम रेलवे आरंभ होता जोटा कि रन करथिला कोठू ना बॉम्बे टू थाने आउ हेल्प इन फास्टर मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड गुड्स जोटा कि तांकू सहायता करथिला कोन पई
ଏଠି ଭାବିବନି ସେମାନେ ଯେତିକି କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ସ, ସୈନିକ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ରେଲୱେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ହେଲ୍ପ ତାପରେ ଫେସିଲିଟେଟେଡ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବଟ୍ ଲେଡ୍ ଟୁ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଫେସିଲିଟେଟ୍ କଲା କ'ଣ ନା ଟ୍ରେଡ୍ ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍କୁ ହେଲା, ବାଣିଜ୍ୟ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା। ଏସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ସେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଥିଲେ କାହାର ନା ରୋଡ୍ ଆଉ କେନାଲ। ରୋଡ୍ସ ୱେର୍ ବିଲ୍ଡ ମେନଲି ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଗୁଡ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁଡ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ସେ ରୋଡ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ନଟ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। କେନାଲ୍ସ ୱେର୍ ଡେଭଲପ୍ଡ ଫର୍ ଇରିଗେସନ୍ ବେନିଫିଟିଂ ବ୍ରିଟିଶ ଓନ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ସ। ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଅଫିମ, ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଇରିଗେସନ୍ କରିଥିଲେ। ଟେଲିଗ୍ରାଫ ପୋଷ୍ଟାଲ ସିଷ୍ଟମ କରିଥିଲେ 1850ରେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଇକୋନୋମିକ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଉ ଡିସରପ୍ସନ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ। ହଁ ଏଇଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଏସବୁ କରିବା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇକୋନୋମିକ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିସରପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ସ। କ'ଣ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁଛି ଆଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଲାଇଭଲିହୁଡକୁ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁଛି ଦେଖିବା। କହୁଛି ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍। ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ବୁଣାକାର ମାନେ, ଆଉ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କିପରି ଦେଖିବା। ବ୍ରିଟିଶ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ ଗୁଡ୍ସ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କଲେ ତାଙ୍କ ଗୁଡ୍ସକୁ। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କ'ଣ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କଲେ ନା ଫ୍ଲଡେଡ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାର୍କେଟ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟିଂ ଲିଗାଲ ଆର୍ଟିସାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱେଭର୍ସ। ସେମାନେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସେଠି ନେଇ କେଉଁଠି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବିକୁଥିଲେ। ମାନେ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ନେବେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତିଆରି କରିକି ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବିକିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପାଇଗଲେ ପାୱାର, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ପାୱାର ଯେତେବେଳେ ପାଇଗଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ନେଲେ ଚିପ୍ ଦାମରେ, ମାନେ ଶସ୍ତାରେ ନେଲେ, ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶରେ ବନେଇଲେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ, ପୁଣି ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ। ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏମାନେ ସେ ଯେତେ ଶସ୍ତାରେ ନେଇକି ଗଲେ ଆଣିକି ପୁଣି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଶସ୍ତାରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହୁଥିବା ଆର୍ଟିସାନ୍ସ ବା ବୁଣାକାର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା। ଏମାନେ ଅବଭିୟସଲି ଏମାନେ ହାତରେ ବୁଣୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଦାମ ଅଧିକା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଆଙ୍କୁ କିଣିଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ତ କମ୍ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ହେଠୁ କିଣିବା। ବୁଝିହେଲା। এইଭଳି ଭାବରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ଲୋକାଲ ଆର୍ଟିସାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱେଭର୍ସ। ଲୋକାଲ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବୁଣାକାର ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏଇ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ନିଜ ତିଆରି ଜିନିଷ। ଆଉ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ କ'ଣ ହେଲା, କୋଲାପ୍ସ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ବ୍ରିଟିଶ ପଲିସିଜ୍ ଫେଭରିଂ ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ମେଡ୍ କ୍ଲଥ୍। ଦେଖ ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ମେଡ୍ ମାନେ, ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବହୁତ ବଡ଼ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଜାଗା ଗୋଟେ ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର। ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତିଆରି କରିକି ଆଣୁଥିଲେ ମେସିନ୍ ମେଡ୍, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ମେସିନ୍, ଅବଭିୟସଲି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମେସିନ୍ରେ କାମ କରିବା ଆଉ ମେନ୍ରେ ମଣିଷରେ କାମ କରିବା, ଆର ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମେନ୍ରେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି, ମେସିନ୍ରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଆଣିକି ଏମାନେ କମ୍ ଦାମରେ ବିକିଲେ କେଉଁଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଯାହାଫଳରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେଭର ଥିଲେ ବୁଣାକାର, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାର୍କେଟ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ 1793 ଦେଖିବା ଆମେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ, ଆଉ ରାଉତିଆରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଫୋର୍ସଡ ଫାର୍ମର୍ସ ଟୁ ପେ ହାଇ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍। କିପରି ସେମାନେ ଅଧିକା କର ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଫାର୍ମର ତାଙ୍କର ଜମି ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଦେଲେ ଏଇ ଋଣ କରିକି। ଆଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଉ ମାନେ ଫେମାଇନ୍ସ ପଡ଼ିଲା, ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି ବହୁତ ଦିନ, ଏସବୁ ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜମି ସବୁ ହରାଇ ଦେଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଇକୋନୋମି କ'ଣ ନା ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରମୋଟେଡ୍ କ୍ୟାଶ୍ କ୍ରପ୍ସ ଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଟି ଆଣ୍ଡ ଅଫିମ୍। ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଟି, ଅଫିମ୍ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଚାଷ, ସିଏ ଥରେ ଯେଉଁ ଜମିରେ ହେବ ନା ସେ ଜମିରେ ଆଉ ଚାଷ ହେବନି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ମାନେ ଭଲ ଚାଷ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇମାନେ ମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆମର ଲୋକାଲ ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ଆମକୁ ଏଇ ଚାଷ କରିକି ଦିଅ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏ ଚାଷ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଚାହିଦା, ବହୁତ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫାର୍ମରମାନଙ୍କ ଜମିରେ ଥରେ ହେଲେ ଆଉ ସେ ଜମିର ଯେଉଁ ଫର୍ଟିଲିଟିଟା, ଆଉ ସେ ଜମିର ବା ଉର୍ବରତାଟା ମାନେ ରହେନି ସେତିକି, ଆଉ ସେ ଚାଷ ହୁଏନି, ଯାହାଫଳରେ ଫାର୍ମରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ ଏସବୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ।
रिड्यूसिंग फूड प्रोडक्शन एंड कॉजिंग फ्रिक्वेंट फेमाइन्स ताले फूड प्रोडक्शन कमिଯିବ ସେ ଜମିର ଆଉ ଫେମାଇନ୍स ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ କି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତମେ ହେଇଯାଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତମେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଅ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ କମ୍ୟୁନିଟି ସେମାନେ କହିଲେ ତମେ ବାଧ୍ୟର ମୁସଲିମ ହେଇଯାଅ ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ପଲିଟିକାଲ ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ତାଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେ ସେମାନେ ଶାସନ ଭାର ନେବା ପରେ ବୁଝିହେଲା ଏଇଟା ଯେତିକି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମର ଦେଖିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଲିଗାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଆଉ ଏଜୁକେସନାଲ ରିଫର୍ମ କଲେ ଆଉ କହୁଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଜାତିରେ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ପଲିସିଜ ଆଫେକ୍ଟ କଲା କାହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ପଲିସି ଆଫେକ୍ଟ କଲା ଟ୍ରାଡିସନାଲ କାଷ୍ଟ ହାଇରାର୍କିଜ ଟ୍ରାଡିସନାଲ କାଷ୍ଟ ଥିଲାନି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ର ବୈଶ୍ୟ ଏସବୁ ଥିଲାନି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟ କଲା କେଉଁଠି ନା ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ଭଲ କଲେ ଯେହେତୁ ଏଜୁକେସନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଜୁକେସନର ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଏଇଟାକୁ ସେ କରିଥିଲେ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ ହାଉଏଭର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଯାହା ବି ହଉ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏଣ୍ଡ ଲୋଅର କାଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫେସ୍ଡ ଅପରେସନ୍ ଆଉ ଲୋଅର କାଷ୍ଟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ମୋତେ କୁହ ଯେତେ ବି ଆମର ୟୁନିଫର୍ମ ମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଆସୁ କିମ୍ବା ଯେତେ ବି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସୁ ଆଜି ସମାଜରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାନେ ଲୋ କାଷ୍ଟ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଉ ଦଳିତମାନେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ୍ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ହେଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୋସାଇଟିରେ ସେମିତି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ନୁହଁ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଉମେନ୍ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ରୁଲ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ନା ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ ସେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ସମ୍ ରିଫର୍ମସ୍ ଲାଇକ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ସେଠି ଜାଳିଦେବେ ତାହେଲେ 1829 ମସିହାରେ ସତୀକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଆଉ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ଥରେ ବିଧବା ହେଲେ ଆଉ ବାହା ହେଇପାରିବନି କମ୍ ବୟସରେ ସେତେବେଳେ କମ୍ ବୟସରେ ବିଧବା ହେଉଥିଲେ ନା ବଡ଼ ମାନେ ସ୍ୱାମୀର ହେଇଥିବ 30-40 ବର୍ଷ ଇଏ ଛୁଆ 14-15 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଏମିତି ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ସିଏ କ'ଣ ଇଏ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ତେଣୁ ଇଜି ଅନୁସାରେ ବିଧବା ରହିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ଓମେନ୍ ଲେଡ୍ ଟୁ ଦ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ରିଫର୍ମର୍ସ ଲାଇକ୍ ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେ ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୋଗଲମାନେ ବା ସେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଗକାଳିକାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେନି ଏଜୁକେସନ୍ ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତୁମେ ଝିଅ ଛୁଆ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ କାହାକୁ ମାନେ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଲେ କାହାକୁ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଯାହାଫଳରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ରିଫର୍ମର୍ସ ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେ ଏସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ବାହାରିଲେ ତାହେଲେ ରିବେଲିୟନ୍ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ରିବେଲିୟନ୍ ଦେଖ ସେମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଏଜୁକେସନରେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଶିକ୍ଷାରେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଆ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ସୋ କଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ସେମାନେ ସହି ନ ପାରିକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ସେ ରିବେଲିୟନ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦ ଗ୍ରୋଇଂ ଡିସକଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏମଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଅପ୍ରେସିଭ୍ ପଲିସିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ଲେଡ୍ ଟୁ ଭେରିୟସ୍ ଅପରାଇଜିଂସ୍ ତାହେଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଅପରେସନ୍ସ ଏଇଠି ଦେଖ ଇକୋନୋମିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅପ୍ରେସିଭ୍ ପଲିସିଜ୍ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପଲିସି ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଅପ୍ରେସିଭ୍ ପଲିସି ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଯାହା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଦ ମୋଷ୍ଟ ନୋଟେବୁଲ୍ ୱାଜ୍ ଦ ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ୍ 1857 ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଠି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିବେଲିୟନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ଅଫ୍ ଅପ୍ରେସିଭ୍ ପଲିସିଜ୍ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପଲିସି ସବୁ ଆପଣେଇଲେ ଏସବୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ସୋସାଇଟିର ଇକୋନୋମିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ କଲେ ନା ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେବର ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ଖଟେଇବେ ପଇସା ଦେବେନି
आउ बिना पैसारे खटेबे आउ इकोनॉमिक रिसोर्सेस जमीती कि जबरदस्ती चाष करिया पई कहबे तमे इंडिगो करो आउ अफिम करो टी करो एसବୁ करिया पई कहले जेटा कि फार्मर मानकू बहुत कम प्रॉफिट दिए बा तांकर माने चाष हुए नाही आउ various uprising multiple uprisings occur across India revolt of 1857 जहाँ फल एत सब घटना 1857 पुणी थे गोटे युद्ध होल देख युद्ध होता केबे 1757 प्रथम युद्ध मन पड़ू 1757 कौन है पलासी युद्ध 1757 पलासी युद्ध है ना 1757 देख ये पलासी युद्ध है आउ तापर 1857 माने 100 वर्षर क्रांति पुणी थे फेरिला प्रत्येक 100 वर्षर गोटे गोटे क्रांति फेर 1757 है पुणी ये 1857 सिपाही विद्रोह है ताले 1857 सिपाही विद्रोह है कौन 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 पाई एक्चुअली सिपाही विद्रोह है 1857 1757 है पलास युद्ध बे 1857 कौन पाई सिपाही विद्रोह है देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्हिच हैड रूल्ड इंडिया ओवर फॉर ए सेंचुरी लॉस्ट इट्स कंट्रोल आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ताले 1857 युद्ध पर ईस्ट इंडिया कंपनी तार रूल इंडिया पर हरैला बा ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कलानी कौन है ना आम आगू पढ़ा तापर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन बा ब्रिटिश रे जते जे थिले रानी सी पूरा कंट्रोल इंडिया नहीं गले कौन है ना देखा आम ताले 1857 युद्धटा को देखा आम 1757 पर्यंत 1757 आसिले 1857 धरीगले कौन पाई पुणी 1857 युद्धटा है ये कहूँ रिवोल्ट ऑफ 1857 जेटा कि गोटे ईस्ट इंडिया कंपनी could no longer maintain control over India. Revolt of 1857 showed that the East India Company could no longer maintain ईस्ट इंडिया आमर 1857 युद्धटा यह दर्शाऊ जे ईस्ट इंडिया कंपनी आउ इंडिया को संभाली पारला नहीं कौन है द ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्लेम्ड द कंपनी फॉर मिस गवर्नेंस वीक पॉलिसीज एंड पुअर हैंडलिंग ऑफ इंडियन ग्रीवेंसेस ताले ब्रिटिशर्स माने ब्रिटिशर गवर्नमेंट ब्रिटिशर जे गवर्नमेंट थिला होची हमरो इंग्लैंड रे से कोन पाई 1857 को माने फेल्योर बोली मानिला जे एथि पाई मिस गवर्नेंस माने ठीक भाव शासन करि पारलानी आउ वीक पॉलिसी ठीक भाव आनि पारलेनी आउ पुअर हैंडलिंग्स लोक मान ठीक भाव हैंडल करि पारलेनी कोठी इंडिया रे टिके छुआ रुह भावी गोटे स्लाइड एठी कटि जाइछि स्लाइडटा कौन कहल माने 1857 युद्धटा कौन पाई होइथिला ना सेटा मु कहि दउछि एठी शॉर्ट रे जदि सेटा ऐड हेइनी मु कहि दउछि 1857 युद्धटा एथि पाई होइथिला ना बहुत कॉज थिला कोन ना मिलिटरी कॉज थिला मिलिटरी कॉज थिला सोशल कॉज थिला इकोनॉमिक कॉजेस थिला मिलिटरी कॉज कौन थिला ना सेतेबेले से मान दउथिले कोन जो सेतेबेले तांकर एडवांस हे जाइथिला कोन कहिलो तांकर युद्ध करिवा टेक्निक से गन व्यवहार करिया पई दउथिले बंदूक को व्यवहार करिया पई दउथिले गन जोथिरे गुरु माने हमर होची घुसुरी मानकर कोन थिला कहिलो गुरु चमड़ा आ घुसुरी मानकर तांकर जो गोटे बंधुक लगे पिगमेंट ना कौन बंधुक लगे जोटा कि दांत छिड़े फुटाती आउ एठी सैनिक कौ माने थिले हिंदू मुस्लिम से जानी से धर्म को केते मानुथिले ताले आमर गुरु गोरु आ होची घुसुरी माने हिंदू मुस्लिम मानकर देवता तेणुक एमाने प्रथमे से मिलिटारी कॉज को धरले जे आमे से बंधुक को यूज करवा नहीं आउर डिस्क्रिमिनेशन करथुले जे से माने व्हाइट एमाने ब्लैक ए सब डिस्क्रिमिनेशन थिला कोठी मिलिटारी रे सोशल थिला आउ इकोनॉमिक थिला इकोनॉमिक कोन हमर होची से मानको फोर्स करी कि माने काम करेवा पैसा न दबा ये सब तांकर कॉजेस थिला कोठी ब्रिटिशर मानकर तो ये सब कॉजेस पाई किंतु इमीडिएट कॉज कोन माना जाए
इमिडिएट कज मना जाए जे जो तांकर युद्ध करने देते जो बंधुक जो थे गोरु आ घुषुरी मानकर सबू जिनस यूज होता जहाँ को से तांतर छिड़े बंधुक व्यवहार करती से मंगल पांडे गुटे तांकर सिपाही जो मारी देते इंग्रेज मानकर जड़े सैनिक को मारी देते से युद्धटी आरंभ होता 1857 है आ रिवोल्ट ऑफ 1857 कौन शो करथिला ना ईस्ट इंडिया कंपनी यही हवा पर युद्धटी ईस्ट इंडिया कंपनी मिस गवर्नेंस होता वीक पॉलिसीज आउ पुअर हैंडलिंग इंडियन ग्रीवेंसेस इंडियन लोक मानकर ग्रीवेंसेस बा तांकर होजी असुविधा शुणिबारे अक्षम होते किए माने ईस्ट इंडिया कंपनी किए एटा कहउछंती ना इंग्लैंडर क्वीन जे सेतेबेले थिले इंग्लैंडर क्राउन से ईस्ट इंडिया कंपनी को दायी करछंती जे तमे हमरो इंडिया को शासन करिवारे अक्षम हेलो आफ्टर सप्रेसिंग द रिबेलियन द ब्रिटिश डिसाइडेड द ब्रिटिश कौन डिसाइड कले ना टू एंड कंपनी रूल परमानेंटली कंपनी रूल को परमानेंटली से एंड करिवे बोली डिसाइड कले को माने ब्रिटिशर जो थिले सेतेबेले जे रानी आउ कौन थिला एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्युअर्स द कंपनी वाज फोर्स्ड ऑन ट्रेड एंड प्रॉफिट द कंपनी वाज फोकस्ड ऑन ट्रेड एंड प्रॉफिट नॉट गवर्नेंस आ कंपनी लो कौन लक्ष्य थिला ना आम बेपार करवा लाभ करवा किंतु गवर्नेंस शासन उपर से लक्ष्य नथिला इट्स पॉलिसीज लेड टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन फेमाइन्स एंड डिस्कंटेंट आ यही तांको पॉलिसी जोटा कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन शोषण मैंने करुले आ फेमाइन्स रोला आउ अराजकता डिस्कंटेंट इंडियन लोक मध्य रोला क्या ब्रिटिशर मान आ कंपनी फेल्ड हो गला गेन द ट्रस्ट ऑफ इंडियंस इंडियन मानकर गेन बा इंडियन मानकर तांकर विश्वास ट्रस्ट को जितिया कंपनी फेल हो गला लीडिंग टू वाइड स्प्रेड रिबेलियंस जोटा कि गोटे बहुत बड़ कौन रिबेलियन रे माने गोटे विद्रोह रूप नेला पॉलिटिकल चेंजेस इन ब्रिटेन कौन पॉलिटिकल चेंजेस है ना द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज अनहैप्पी विथ हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी हैंडल्ड इंडियन अफेयर्स ब्रिटिश ताकर पार्लियामेंट बहुत अनाफी थिला कौन पाई ना ईस्ट इंडिया कंपनी किपरि इंडियन लो मैटर बा इंडियन लो कथा को से हैंडल करुला तापरे ब्रिटिश लीडर्स सो इंडिया एज टू इम्पोर्टेंट टू बी लेफ्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ ए प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी आ ब्रिटिश लीडर्स माने कौन देखुले ना टू इम्पोर्टेंट टू बी लेफ्ट अंडर आमे जदि से गोटे प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी अंडर रे इंडिया को छाड़ीदेवा ताहले इंडिया दिन दिन हाथ खसीज या कथा भावुले कौ माने ब्रिटिशर पार्लियामेंट बसथिबा लोक माने बुझेला तापर कौन आसुची ना आपर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आपर कौन आसुची ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आसुची जोटा कि एड्रेस करुची कौन कौ इश्यू को ना ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑन अगस्त 2 1858 ताले ब्रिटिश पार्लियामेंट केबे पास करुची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ना अगस्त 2 1858 से पास करुची जोटा कि मार्क करुची कौन ना ऑफिशियल एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी माने कौन ईस्ट इंडिया कंपनी आउ एबे शासन करिवनी कोठी इंडिया रे एबे किए शासन करिवो ना डायरेक्ट क्राउन डायरेक्ट ब्रिटिश रे जो माने बसथिबे से माने शासन करिवे कहा रूल होबो ना ब्रिटिश क्राउन बा ब्रिटिश पार्लियामेंट रो जो कथा आसीबो एटा शासन होबो ताले एक्ट रे कोन कोन रहिला ना प्रथम होची कंपनी रूल एंड हला द्वितीय रे ब्रिटिश अबोलिश कले कोन अबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी को से माने अबोलिश कले बा खोली देले तापरे इंडिया बिकेम ए ब्रिटिश कॉलोनी तापर ब्रिटिश रो गोटे कॉलोनी हो गला कोन जेमिति बहुत सारा कॉलोनी थिला बहुत जगह देश रे बहुत जगह कॉलोनी थिला से बेली इंडिया मध्य गोटे कॉलोनी हो गला कहार ब्रिटिश रो डायरेक्ट रूल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एबे ब्रिटिश गवर्नमेंट माने इंग्लैंड रो रानी जहाँ कहबो एठी इंडिया रे सेटा मानिया पई माने बाध्य एई प्रकार शासन चलिला हैला हेतबे क्वीन विक्टोरिया थिले रानी तापर अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया आ गोटे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पई गोटे अपॉइंटमेंट हला a new minister in the British government known as the Secretary of State for India गोटे नुआ मिनिस्टर जे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रो तांको कोन जणा गला इंडिया रे माने ब्रिटिश रे से होचंदी मिनिस्टर मंत्री किंतु इंडिया रे जणा गला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया
वाज गिभेन फुल कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ताले ब्रिटिश गोटे मिनिस्टर को सेमाने एठी इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भाव में अपॉइंट कले जहाँ को इंडिया पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रो कंट्रोल दिगला। बर्तमान गवर्नर जनरल जो मैंने थिले से कौन हो गले ना भाइस रहे कौन हो गले भाइस रहे। द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एबे चेंज हो गला कोठी की भाइस रहे ऑफ इंडिया जेटा कि रिप्रेजेंट करूला ब्रिटिश क्राउन को ब्रिटिश क्वीन ब्रिटिश जे शासन करुले ब्रिटिश क्राउन को। द फास्ट भाइस रहे इंडिया किए थे लॉर्ड कैनिंग मन रखियो किए थे फास्ट भाइस रहे लॉर्ड कैनिंग है ना। तापर इंपैक्ट ऑफ द एंड ऑफ कंपनी रूल कहले कंपनी रूल जो एंड है कौन इंपैक्ट रहा मोर डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल कंपनी जितेबाला रूल बंद करदेला एबे डायरेक्ट कंट्रोल कहाँ रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट आउ कौन रहा पॉलिसीज बिकेम मोर ऑर्गेनाइज्ड ये जो पॉलिसी आसिला एबे मोर ऑर्गेनाइज्ड माने गोटे सिस्टमेटिकल आसिला कौन पाई ना जेहेतु ब्रिटिश गवर्नमेंट जे पॉलिसी तैयारी करछि एमाने मानिया बाध्य से गोटे वेल ऑर्गेनाइज्ड कौन आसिला गोटे पॉलिसी आसिला आउ जेटा कि फोकस कला मेंटेनिंग स्टेबिलिटी जोटा कि गोटे स्टेबिलिटी आ गोटे स्थिरता रहा गोटे ए पॉलिसी रे कहीं जेहेतु ब्रिटिश गवर्नमेंट तैयारी करछि तार चेंज इन पॉलिसीज टुवर्ड्स इंडियंस मान कौन पॉलिसी चेंज है ब्रिटिश आडप्टेड ए मोर कॉशियस अप्रोच बर्तमान ब्रिटिशर माने बहुत सावधान सहित चलिए कौन पाई टू अवॉइड फ्यूचर रिबेलियंस जोटा कि भविष्य में कौन युद्ध न हो से बहुत सावधान हो गले कौन कौन कले ना से इंटरफेयर कले ना माने से प्रमिस कले जे आमे इंडिया रो रिलीजियस बा धार्मिक आउ सामाजिक प्रथा परंपरा आमे एंटर करिवु नाही। आउ कौन कले ना रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी को मध्य से रिऑर्गेनाइज कले कौन कौन ना ब्रिटिश रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स को से कम करदेले कौन पाई ना जते इंडियन सोल्जर्स रहिबे तते कौन हम ताको हिसाब से माने चलेबे जते इंडियन सोल्जर्स कहिबे चलो हेटी माने मारपीट करवा कि चलो आमे हेटी रिबेलियन युद्ध करवा सेठी धाई जिवे को माने इंडियन सोल्जर्स माने बर्तमान इंडियन सोल्जर्स को कमे देले इनक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स आउ ब्रिटिशर मानकर सैनिक को सेमान रखिले कहीं ना एमाने ब्रिटिशर मान कथा मानिबे इंडियन मान रखिले सिना इंडियन मान रिबेलियन कर आमर विद्रोह कर ब्रिटिशर मान को बर्तमान रखिले आर्मी रे। आउ इंडियन सोल्जर्स वेर डिवाइडेड बेस्ड ऑन कास्ट रिजन एंड रिलीजन टू प्रिवेंट यूनिटी ये देखो से कौन गेम खेलिले ना एमानकु से कास्ट जाति धर्म आउ जगह अनुसार भाग करदेले जहाँ फल मनर गोटे कौन रही इंडियन मान मध्य ना से तो जाति प्रथा थिला आउ जाति प्रथा बांटी देले माने से माने ब्राह्मण एमाने शूद्र एमाने वैश्य आमे ता कथा सुनिबानी जहाँ फल आउ इंडियन मान मध्य यूनिटी आउ रहिबोनी इंडियन मान मध्य आउ एकता रहिबो नाही। यही गेम खेलिले केबे आमर होची ब्रिटिशर माने। आउ कौन ना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कौन ना कलागुरार भेदभाव बढ़ेदेले ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिकेम मोर रेसिस्ट एंड आरोगेंट आफ्टर द रिवोल्ट ए रिवोल्ट पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स माने बहुत आरोगेंट हो गले बहुत रुक्ष हो गले। इंडियंस वेर डिफिटेड एज इनफेरियर सब्जेक्ट्स आउ इंडियंस मान को गोटे बहुत छोट बोली मानिले कहा रूल रे ब्रिटिश रूल रे जो ब्रिटिश डायरेक्ट रूल कले। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंपैक्ट कौन पड़ा ये युद्धर ब्रिटिश कंटिन्यूड पॉलिसीज दैट एक्सप्लॉइटेड इंडियन रिसोर्सेज फॉर ब्रिटिश बेनिफिट ब्रिटिश माने कौन चाहिए ना इंडिया को एते शोषण कर जे कि एमान को पूरा भिकारी कर दियो आउ ब्रिटिशर मानकर जते बेनिफिट हो पारिबो से चिंता कर यही युद्ध पर माने सिपाही विद्रोह युद्ध पर इंडियन रूलर्स हु हैड सपोर्टेड द ब्रिटिश वेर रिवार्डेड विथ प्रिविलेज आउ इंडियन रूलर्स माने जो माने सपोर्ट करथिले ब्रिटिशर को सेमान को कौन किछि पुरस्कार मिलला कहा द्वारा ब्रिटिशर मानक द्वारा बुझेला। तापर जते बेले ये हमर 1800 हमर जो सिपाही विद्रोह पर 1858 रु 1947 रे कहा राज चलिला बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश राज ब्रिटिशर मानकर राज बा इंग्रेज मानक शासन चलिला 1858 रु 1947 है पाखापाखि 100 वर्ष चलला ब्रिटिश मानकर राज। द एंड ऑफ कंपनी रूल मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश
कंपानी रूल एंड होगा ब्रिटिश मान राज चलला जेटिकी इंडिया को डायरेक्ट कंट्रोल करागला ब्रिटिश मान द्वारा फॉर द ओवर 90 इयर्स। आ मास पॉलिटिकल मूवमेंट्स बहुत पॉलिटिकल मूवमेंट्स होईची जे कि महात्मा गांधी कर इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन होईची अर्थनैतिक शोषण ब्रिटिश पॉलिसी द्वारा ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इवेंचुअली लीडिंग टू इंडिया इंडिपेंडेंस 1947 आ इंडियन नेशनलिज्म मध्य माने इंडिपेंडेंस 1947 आनिबारे हमकु सहाय्य करिछि। आ फ्रीडम स्ट्रगल देखिबा नेक्स्ट वीडियो रे ताले ये होची कोन ना 1857 ले जे हमरो हला सिपाही विद्रोह ये मध्य गोटे कारण थिला। ताहले कंपनी देखो कोन करिक आस्थिला ना कंपनी गोटे आस्थिला ट्रेडिंग करिया पई कोन पई आस्थिला ना मुख्यतः ट्रेडिंग करिया पई आस्थिला जे कि ईस्ट इंडिया कंपनी एठी पुणी शासन भार नेला तापरे 1857 मसीह गोटे पुणी थोड़े गोटे कंपनी विरुद्ध गोटे युद्ध हैला इंडिया रे डायरेक्ट कंट्रोल तापरे ये युद्ध को जीत सारा पर से माने डायरेक्ट कंट्रोल नहीं गले क्या द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल नेला इंडिया को तापरे ब्रिटिश राज से माने एठी ब्रिटिश रे राज कले एठी ब्रिटिशर माने हमको शासन कले बुझला। एठी इम्पोर्टेंट फिगर्स बा किए किए मुख्य लोक थिले माने ब्रिटिशर्स माने हम इंडिया रो राज करिवार मुख्य कारण को माने थिले आ मुख्य लोक जो माने हेल्प कर से माने किए थिले से कहूँ गोटे रॉबर्ट क्लाइव आउ गोटे लॉर्ड डेलहाउसी यही दी जन मुख्य लोक थिले जो माने कि आम इंडिया को ब्रिटिशर मान कंट्रोल को आनिबारे बहुत एमानकर अवदान थिला। रॉबर्ट क्लाइव कौन करथिले रॉबर्ट क्लाइव को अंडर रे हमर जो पलासी युद्ध जितला बेले किए हमको साहाय्य करथिले रॉबर्ट क्लाइव आउ कौन कहउछंती लॉर्ड डेलहाउसी डॉक्टरानी ऑफ लाप्स को किए आनिथिले डेलहाउसी माने जहार मेल हायर नथिबो प्रिंसिपल स्टेट को ताकू आनेक्स माने नै जाउथले बुझेला। रानी लक्ष्मीबाई रेजिस्टेंस कौन ना झांसी रे रानी लक्ष्मीबाई जिते बड़े आमर 1857 हेलानी सिपाही विद्रोह से रानी लक्ष्मीबाई एकेटिया ब्रिटिशर मानक माने नाकेदम कर देथिले हला से कहूँ कौ माने की फिगर थिले ब्रिटिश इंडिया रो गोटे हूँ रॉबर्ट क्लाइव आ गोटे हूँ लॉर्ड डेलहाउसी यही दी जन ब्रिटिशर मानक बहुत साहाय्य करथिले आम इंडिया रो माने पावर बढ़ाइबा पई। ताले समरी कौन ना ये पूरा चैप्टर समरी एया जे एमाने प्रथमे आस्थिले ए देखो एमाने प्रथमे आस्थिले माने वाणिज्य करिया पई कोन पई ना अर्ली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाणिज्य करिया पई आसिले तापर कोन कले ना इकोनॉमिक एक्सपेंशन कले ग्रोथ ऑफ ट्रेड नेटवर्क्स एंड इन्फ्लुएंस धीरे धीरे वाणिज्य व्यापार को बढ़ेले तापर केमिति स्ट्रैटेजिक अलायंस पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट तापर पार्टनरशिप कले ताकर बेनिफिट पाई तापर टेरिटोरियल कंट्रोल तापर टेरिटोरी की से कंट्रोल करे आम टेरिटोरी कंट्रोल करके एस्टाब्लिशिंग डोमिनेंस ओवर रीजन्स तापर जर्नी फ्रॉम टेरिटरी टू टेरिटरी तापर से आमको शासन कले टेरिटोरियल कंट्रोल नहीं शासन कले वाणिज्य करने आसिले इकोनॉमिक एक्सपेंशन कले तापर ट्रिटी ऑफ अलायंस कले करिकी आमको युद्ध आम सहित युद्ध करिकी आमको हरैकी आमको शासन कले ताले ये थिला कोन ना पूरा समरी आम ब्रिटिश माने राइज ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन ईस्ट सॉरी आमरो राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया ताले ब्रिटिश मानकर पावर किपरि एठी इंडिया रे प्रादुर्भाव देखागला। ये लेक्चर को पूरा जो मान देखिछ थैंक यू जदि लेक्चर टी भल लागि थाए बा किछि भी तमे बुझिछ लाइक करिवो सांग मान सहित शेयर करिवो आ जदि भल लागे बेसी भल लागिथो ताले सब्सक्राइब टा करि दबो हला। आउ नेक्स्ट टॉपिक पुणी आमर आसीबो फ्रीडम स्ट्रगल आ जदि ये टॉपिक रे किछि कम रहि जाई थाए ताले मते लागुछि मु जो आमर 1857 युद्धटा को माने सम्यक कहली आ से स्लाइडटा बोधे एथिरे ऐड ही नाही मु भाबुछि ताको नेक्स्ट पार्ट रे ऐड करिवि जदि कहार दरकार मते निश्चित तळे कमेंट करियो मु तापरे सेपरेट वीडियो गोटे बने देमि आमर 1857 ऊपर गोटे सेपरेट वीडियो बनै कि छाड़बी
जो मैंने ये वीडियो देखिबो मते कमेंट जदी करिवो ताहाले मु वीडियो बनेकी पुणी 1857 वीडियोटा छाड़िबी हैला जदी भल लागि थाए। वीडियो देखिथिबार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।